तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम उसे बोलते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम के अंदर डेटा डाल सकें, इंफॉर्मेशन डाल सकें, कुछ टेक्स्ट मैसेज डाल सकें, कुछ ऑडियो डाल सकें, कुछ वीडियो डाल सकें। मतलब सिस्टम के अंदर हम डेटा को इनपुट करा सकें, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हुआ कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जो मेनली जिसके सब लोग जानते हैं, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस हम उसे बोलते हैं जो हमें आउटपुट दिखाए, जैसे ये स्क्रीन, जैसे हो गया प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। समझ गए आप लोग? और उसका मैंने क्लास में लिखवाया भी है। अब एक टॉपिक है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। एवरीबॉडी इज लिसन, एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस इज कमिंग प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ये सब तो बताओ। What do you mean by hard copy और what do you mean by soft copy? क्या होता है? So soft copy means that PDF, PPT. That's all. हार्ड कॉपी जिसको हम हाथ में टच कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच, हार्ड कॉपी जिसको हम कहीं ले जा सकते हैं, हाथ पे पकड़ के ले जा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको पेन ड्राइव के माध्यम से ले जा सकते हैं, लेकिन हैंड से कैरी नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड फॉर्मेट, प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जैसे हमने कोई चीज का प्रिंट आपसे मांगा, एक आपका आधार नंबर, पैन कार्ड आपके सिस्टम में भी हो सकता है, मोबाइल में भी हो सकता है। तो जब उसको वो जब आपके सिस्टम में है, आपके मोबाइल में आपका बायोडेटा, आपका रिज्यूम, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका डॉक्यूमेंट, जो भी जब तक सिस्टम के अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलेंगे उसे? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब उसका प्रिंट फॉर्मेट में ले आए, प्रिंट पेपर पे जब वो चीज आ गया, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो डाउट समझने में? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब इसका क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। हार्ड कॉपी में आउटपुट डिवाइसेज क्या होगा? हार्ड कॉपी में आउटपुट डिवाइसेज प्रिंटर, मॉनिटर नहीं हो जाएगा, मॉनिटर से क्या? हाँ। सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट डिवाइसेज क्या होगा? पेन ड्राइव। जो सॉफ्ट ले जा सके, जिसका प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं हो, सिंपल सी बात, जिसका प्रिंटेड फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट है, दैट इज ए हार्ड कॉपी। और सीडी, फ्लॉपी, ये सब क्या है? सॉफ्ट कॉपी। हम डेटा ऐसे ही ले जाते हैं ना। अब इसको देख लेते हैं, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। अब इसको समझ गए, अब लिखवाना है। हार्ड कॉपी, तुम लोग ग्रेजुएशन करके आए हो, ये सब चीज के तो मास्टर हो गए सब हैं? देखो, लिख लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए ताकि आपको मेमोरी में रह जाए। क्या चीजें तो समझ गए, लेकिन होता है कभी कभी रिवाइज करने के पर्पज से। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में इस क्लास में चाहे जो बच्चा यहाँ नहीं भी है, ऑनलाइन भी है, वो भी समझ गया होगा कि हार्ड कॉपी क्या है। और लेकिन लिखना, एग्जाम में तो लिखना पड़ता है ना। देखिए, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज आर डिवाइसेज, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज आर डिवाइसेज
that provide output on printed paper, that provide output on printed paper or other permanent media, that is human readable. Human readable का मतलब बताओगे? We all are human, we can read it. Examples, full stop के बाद लिखिएगा आप लोग. Examples of devices that produce hard copy are, क्या क्या होगा? देखिए, प्रिंटर्स, plotters. Examples of devices that produce hard copy are printers, comma, plotters, Plotters. प्रिंटर तो सब देखे होंगे, प्लॉटर्स लैब में देख लेना. जितेंद्र सर को बोलना, वो बताएंगे कि प्लॉटर्स क्या होता है. नहीं, वो नहीं आएगा. वो हार्ड कॉपी कैसे आएगा? उसको तो आप हार्ड कॉपी देते हैं तब वो प्रिंट करता है. लेकिन अगर वो प्रिंटर वर्क करेगा तो हार्ड कॉपी हो गया, बिल्कुल हो गया. अगर आपके मशीन से, जैसे इसमें हम कुछ टाइप किए, अभी जो डेटा इसमें टाइप किए, जैसे जो हम देख रहे हैं, तो सब सॉफ्ट कॉपी है ना. लेकिन जब इसी से प्रिंटर पे आ गया, वो एक्शन डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आ गया, तब तक वो हार्ड कॉपी हो गया. जब तक वो मशीन के अंदर है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है. प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, और लिखा देता हूँ 2-3 रुक जाओ. पैरेलल पोर्ट, ये हो गया हार्ड कॉपी डिवाइसेज. अब इसमें क्या आएगा? प्रिंटर भी बहुत प्रकार के होते हैं. वो तो प्रिंटर पे आएंगे तब इसमें अंदर जाएंगे. इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. और एक लिख लो इसमें हार्ड कॉपी डिवाइसेज, माइक्रोफीचे. स्पेलिंग लिखो, माइक्रो आउटपुट डिवाइसेज में माइक्रोफीचे, साथ का वर्ड है, एक साथ है, FICHE, माइक्रोफीचे. ये क्या करता है ये जानना चाहिए, बाकी चीज तो आप जान जाओगे. माइक्रोफीचे क्या काम करता है? वी हैव टू नो इट. पैरेलल पोर्ट तो इसको बोलते हैं, सारे पोर्ट को. ये आउटपुट काम करता है कि नहीं? आप लगा दिए, आप गाना सुन रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं? इसी को हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट. हाँ जी, ऑनलाइन नहीं सुना. आपके लैपटॉप या टैबलेट या डेस्कटॉप का जो पोर्ट होता है जिससे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, जैक, जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, वो सब भी किसमें आता है? पैरेलल पोर्ट में. 2000 कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज. सुन रहे हो आप लोग? यस सर. माइक्रोफीचे क्या है? माइक्रोफीचे इज ए थिन फोटोग्राफिक फिल्म. थिन मतलब पतला. फोटोग्राफिक फिल्म यूजुअली 4 by 5 इंचेज, 4 और 5 इंचेज होता है, विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन मिनिएचर्ड फॉर्म. दिस टेक्निक इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग फ्रेजाइल मटेरियल सच एज आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स, बुक्स, newspapers and magazines, as well as method of saving space in library and the archives. जो भी चीज को हम रख सकें
वो फाइल्स मतलब क्या बोला, जो फाइल्स प्लास्टिक की जो पहले आती थी जिसपे हम लोग, जो पहले उसको क्या बोलते, जब हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में था वो चीज बहुत यूज होता था कि उसको प्रोजेक्टर, पहले प्रोजेक्टर ऐसा नहीं था, उसको रख दीजिए, उस प्लास्टिक को रख दीजिए, प्लास्टिक यहाँ चमक रहा है सेम टू सेम, वो हो गया माइक्रोफिचे। अब प्लास्टिक का पेज है, मतलब उसको एकदम थिन पेज होता था, अगर जरा सा आदमी खींच कर ले तो फट जाएगा। प्रोजेक्टर उधर है ना, प्रोजेक्टर ना, वो अलग चीज था, ये बहुत पतला प्लास्टिक पेज था, वो जाके खोल के वो कनेक्ट करो। क्लास वहाँ बच्चे बैठे हैं यार, ठीक, नेक्स्ट क्लास में देख लेना, अगली क्लास में पूरी क्लास कैप्चर कर लेना, बीच में अच्छा नहीं लगता है, पूरी क्लास से शीशा खोल लेगा। हो गया, ये हो गया आउटपुट डिवाइसेज, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। अब सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में आप कहीं मिस्टेक हो तो प्रिंटर, प्लॉटर और पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, पैरेलल सब पोर्ट्स तो पैरेलल में ही है ना, पैरेलल मतलब एक तरफ। सॉफ्ट कॉपी तो ही होगा पेन ड्राइव, और क्या होगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पे हम क्या देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी तो है, नहीं है, लिखो 10, लिखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, दो लाइन लिखते थे, ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आप लोग पूरा स्मार्ट है, लिखिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज, कंसेप्ट समझिए। द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट requires the soft copy output requires a computer to be read or used, to be read or used. The soft copy output requires a computer to be read or used. Full stop. The devices that generate soft copy output are called, the devices that generate soft copy output are called, the devices that generate soft copy output are called soft copy devices. इसका एग्जाम्पल होगा लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, लाइक कंप्यूटर, ये स्टोरेज थोड़ी कर रहे हैं, सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइस हम बोले, स्टोरेज डिवाइस तो वो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, वो स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर क्या स्टोरेज, अभी हम सिस्टम बंद किए, डेटा चला गया, मॉनिटर इज नोट, अब कहो कीबोर्ड माउस, ये सब क्या है, सिस्टम बंद, खेल खत्म। लेकिन हार्ड लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, फिर से द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सुन लो सब लोग ध्यान से, द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट रिक्वायर्स ए कंप्यूटर टू बी रीड और यूज। रीड करने के लिए आपको कुछ पढ़ना है, आप जैसे सिंपल सी बात है, कोई वेब एप्लीकेशन खोलते हो या यूट्यूब खोलते हो, तो सॉफ्ट कॉपी है कि हार्ड कॉपी, आपको टेक्स्ट फाइल्स खोल के पढ़ रहे हो, कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता करना, फीस के बारे में पता करना, दैट इज सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो और उसको कहाँ देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी को, या मोबाइल का स्क्रीन पे, मोबाइल का स्क्रीन भी तो सॉफ्ट कॉपी हो गया, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि आप बस देख सकते हैं, या कोई आपने पीडीएफ सेव कर लिया, उसको बाद में खोल के देखे तो सॉफ्ट कॉपी है, जब पीडीएफ को निकाल लिए बाहर तो हार्ड कॉपी हो गया, जब वो पेज में आ गया, पेपर में आ गया, सिंपल सी बात है, हार्ड कॉपी है, जब नॉर्मल स्क्रीन चल रहा है तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। देखिए लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, देखिए विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, कॉमा देखे लिखिए, कंप्यूटर मॉनिटर के बाद लिखिए कंप्यूटर, कहाँ तुम लोग, फुल स्टॉप। द डिवाइसेज दैट जनरेट soft copy output
The devices that generate soft copy output are called soft copy devices. Examples are like computer monitor, comma, visual display terminal, video system. जैसे विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, जैसे रेलवे का देखते हो जाके एयरपोर्ट पे कौन सी ट्रेन कितने बजे आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, क्या है? सॉफ्ट कॉपी तो आउटपुट है ना, आप थोड़ी मशीन से निकाल लेते हैं उसको, टाइमिंग चेंज हो रहा है उसमें, तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। वीडियो टर्मिनल है एक तरह से, आप वीडियो गेम खेलते हैं बड़े बड़े सिस्टम लगा के, तो क्या है? सॉफ्ट कॉपी पे आप काम कर रहे हैं। तो जब तक चीजें मशीन के अंदर है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सिंपल सी बात है। तो वो हार्ड पेपर में आ गया, पिन और पेपर में आ गया। आपने रेलवे का टिकट देखा इंटरनेट पे कि पटना से दिल्ली का ट्रेन ये खाली है, ये टिकट आपने देखा, टिकट आपने ऑनलाइन बना भी लिया, तो सॉफ्ट कॉपी में होगा कि हार्ड कॉपी में? उसी टिकट का प्रिंट आप ले लिए, सिंपल सी बात। हार्ड कॉपी और कहा गया सॉफ्ट कॉपी। एक आता है पेरिफेरल डिवाइसेज। देखिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में किसी बच्चे को दिक्कत हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। आप लोगों में किसी बच्चों को हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। अब है क्या? अब आ गया पेरिफेरल डिवाइसेज। क्या आ गया? पेरिफेरल डिवाइसेज किसे बोलेंगे? इनपुट आउटपुट प्रोसेस होने में जो डिवाइसेज चाहिए, इनपुट आउटपुट में केबल चाहिए। हम यहां से डालेंगे तो इनपुट कीबोर्ड भी हुआ, माउस भी हुआ, मॉनिटर भी हुआ। हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं कुछ तो मॉनिटर दिख रहा है ना मॉनिटर के ऊपर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इनपुट डिवाइस अलग होती है, आउटपुट डिवाइस अलग होती है, बट जब दोनों वर्क एक साथ कर रहे हैं, यहां से इनपुट डाल रहे हैं तो हाँ आउटपुट हमें दिख रहा है, दिखता है ना, हम इस पे इनपुट किए तो हाँ आउटपुट हमको दिखता है। तो जब एक साथ इनपुट आउटपुट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हो गया। अब लिखवाता हूँ 2 मिनट। इसी चलो भाई, गर्मी लग रहा है, बटन दबा दो। नहीं गर्मी लग रहा है क्लास में? तुम लोग को लग रहा है कि हमें लग रहा है? है ना, तो 6-7 लोग यंग लोग बैठे हैं, क्या कर लेगा वो? अभी तुमको ठंडा मार रहा है। क्योंकि पेरिफेरल में कंफ्यूजन होता है। लोग कहते हैं क्या ये तो इनपुट है, लोग कहेंगे ये आउटपुट है। इनपुट आउटपुट तब तक है जब वो प्रोसेस जब तक काम नहीं। देखिए जब हम इस पर काम करने लगे, डेटा इनपुट करने लगे, डेटा देखने लगे, प्रिंट करने लगे, तो वर्क हो गया ना भाई। वर्क को नहीं बोलते, उसी कंपोनेंट को पेरिफेरल बोलते हैं। लिखो। That peripheral device refers to all hardware components. The peripheral device refers to all hardware components that are
attached to a computer that are attached to a computer and are controlled by the controlled by the computer system. और इसको क्या बोल सकते हैं, एक डिफिनेशन सही और बताओ, और कोई डिफिनेशन इसका हो सकता है? क्या सोचो, हुई तो यू आर मैनेजर आफ्टर 2 years है? मैंने बोला आफ्टर 2 years। हम ऐसा बोल सकते हैं, वैसे डिवाइसेज कोई पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते हैं जिसको हम लोग प्लग इन और प्लग आउट कर सकते हैं। यूएसबी केबल को हम प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। जिसको भी हम प्लग इन और प्लग आउट मतलब जिसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम। कीबोर्ड, ये तो डेस्कटॉप कीबोर्ड हम डेस्कटॉप में लगाते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं। माउस को हम कीबोर्ड में माउस को हम मशीन में लगाते हैं और निकाल सकते हैं। मॉनिटर को हम लगाते हैं और निकाल सकते हैं। सब क्या होगा? प्रिंटर को हम लगाए और क्या सीपीयू को निकाल सकते हैं? सीपीयू मतलब जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा है उसको निकालेंगे तो काम होगा? हम कीबोर्ड निकाल दिए फिर भी काम चल जाएगा माउस के माध्यम से। माउस निकाल दिए काम चल जाएगा कीबोर्ड के शॉर्टकट की से। प्रिंटर निकाल देंगे, नो हमें जरूरत नहीं प्रिंटर की, फिर भी काम चलेगा। आप तो अगर प्रोसेसर निकाल दिए, सीपीयू निकाल दिए, मदरबोर्ड निकाल दिए तो क्या सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा सर। तो ये सब पेरिफेरल डिवाइसेज नहीं है, इसका थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना है। लिखो 2 लाइन और लिखो। इन अदर वर्ड्स peripherals can also be defined as, in other words, peripherals can also be defined as devices. Peripherals can also be defined as devices that can be easily removed and plugged into a computer system. Plugged into a computer system. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है पेरिफेरल डिवाइसेज की नहीं? और ये भी बोल सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेज आर दो डिवाइसेज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ए कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कोर कंपोनेंट जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, उठ है ना, इसको निकाल के सब काम ही रुक गया। जैसे बॉडी का क्या पार्ट है कि आपका ऐसे हाथ में भी चोट लग जाए, आप कॉलेज आ जाओगे, घर चले जाओगे, पैर में चोट लग जाए चले जाओगे, हाथ में लग जाएगा, पीठ में लग जाएगा, बुखार आ जाएगा चल जाओगे, हार्ट में दिक्कत आएगा फिर हिलोगे। तो क्या है? कोर पार्ट है। लंग्स में आ गया, इंटेस्टाइन, जहां से आप चलना है, मतलब हार्ट क्या है? कोर पार्ट है। ब्रेन क्या है? सब कोर पार्ट है। हाथ में आपको चोट लग गया किसी बंदे को, चला जाएगा यहाँ से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सब जगह चला जाएगा। पैर में चोट लग गया चला जाएगा, पेट खराब है चला जाएगा दवाई लेके। लेकिन उसको हार्ट में दिक्कत आ गया तो वो फिर बेड ही पकड़ लेगा, तभी चल देगा कहीं। तो ये मतलब पेरिफेरल डिवाइसेज कोर पार्ट का हिस्सा। इसको लिखिए तो ज्यादा अच्छा है नहीं? लिखो लिखो द टर्म, लिखो प्लीज राइट डाउन। The term peripheral devices refers to
The term peripheral devices refers to all hardware components that are attached to a computer लिखा हुआ क्या? कोई बात नहीं. And देखो, that are attached to a computer and are controlled by the computer system but they are not the core component of the computer. ठीक है, वो कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट नहीं है, बट दे आर नॉट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज CPU, मदरबोर्ड, रैम समझती हो? क्या बताओ, बड़ा अच्छा बात है, खुशी हुआ सुन के. क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी. पहले इस लाइन को पूरा कर लो. क्या कहाँ थे हम? मदरबोर्ड, रैम, कॉमा और पावर सप्लाई यूनिट. पावर सप्लाई में कंप्यूटर का खराबी आ जाए चलेगा काम? अब समझ गए. पेरिफेरल डिवाइसेज हम उसे बोलते हैं जो कोर कंपोनेंट तो हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट तो हैं, बट वो कोर कंपोनेंट नहीं जिसके बिना काम ही रुक जाए. जैसे CPU में दिक्कत आ गई, मदरबोर्ड में है, रैम में है, उसको अलग करके अटैच और डी अटैच दोनों काम नहीं करेंगे. अटैच और डी अटैच करेंगे तो काम ही आपका, उसको अटैच होना हर समय कंपलसरी है. मैंने बताया ना कि कीबोर्ड हटा देते हैं, माउस से काम चल जाएगा कि नहीं? प्रिंटर हटा देते हैं, काम चलेगा कि नहीं? ऐसी चीजें जो कोर नहीं है लेकिन उसको प्लग्ड इन प्लग्ड आउट, मतलब अटैच और डी अटैच दोनों काम हम कर सकते हैं. और एग्जांपल्स लिखा देते हैं. एग्जाम्पल टफ लिखाना वो दिक्कत है. लिखिए, कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज आर. इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई सामने पूछे तो उसको समझा भी सके. क्या? जैसे आपसे कोई आउटपुट डिवाइस पूछेगा तो प्रिंटर आप समझा ले जाओगे उसको आराम से, नहीं समझा लोगे? ये पैरेलल पोर्ट पूछे समझा ले जाओगे, लेकिन माइक्रो फीसी पढ़ाने उसको पूछ ले तुम्हें भी दिक्कत. लिखो, कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज आर, पॉइंट बना के लिखिएगा एरो दे देके, मॉनिटर या कॉमा देके, जो भी आपको सहूलियत हो. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है. अब क्या है आपका सिलेबस में, मेमोरी चलते हैं. मेमोरी क्या होता है? क्या होता है मेमोरी? अरे हम मेमोरी रैम पे आ ही रहे, तुम्हारा संदूक से टॉपिक आ गया. मेमोरी क्या होता है? हम जैसे बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कैसी मेमोरी होती है. मेमोरी होता क्या चीज है? सिंपल सी बात है. व्हाट इज ए मेमोरी? ठंडा लग रहा है? कोई आएगा थोड़ी क्लास में? कोई आएगा थोड़ी? कर दो भाई, कर दो. कल से नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पीछे बैठे, बॉयज आगे आ जाना. मेरे मच्छर के डर से डेंगू फैल गया है, पटना डर लगता है.
तो बोल देना उनको, जितेंद्र जी को, he will solve the problem. हाँ छोड़ो, मेमोरी क्या है? और हाँ, स्टोरेज डिवाइस है, सही बोले। और कोई बच्चा बताएगा? जो भी हम लोग सॉफ्ट कॉपी क्रिएट किए तो बिना उसके बिना मेमोरी के हम लोग उसको सेव नहीं कर सकते। वेरी गुड आंसर। और मेमोरी चिप है ना, सर्किट चिप है वो। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, उसके पार्ट्स बहुत होते हैं और बहुत होते हैं। 2 तरह के मेमोरी होते हैं। मेमोरी का यूज होता है कि मेमोरी जो स्टोरेज मीडियम, memory is a storage medium that is used for storing the data, information, text, graphics, सबको जो रखने का तरीका है वो क्या कहलाता है? मेमोरी। तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। मेमोरी आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार के? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, ये कोई बताएगा? सर प्राइमरी सर रैम हो जाएगा। वेरी गुड। और सेकेंडरी रोम। रोम नहीं है, कौन बोल दिया रोम? बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तुम बोल गए। रोम इज ऑल्सो ए प्राइमरी मेमोरी, नॉट ए सेकेंडरी मेमोरी। ये गलती से मत बोल देना कहीं आगे जाके। हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह। यस, ही इज राइट। यस सर, मिस्टेक हो गया। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम है। यस प्राइमरी मेमोरी कौन है? रैम। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, चलो फटाफट बताओ। प्राइमरी मेमोरी को टच नहीं कर सकते। विदाउट प्राइमरी मेमोरी सर सिस्टम ये ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता। और सेकेंडरी मेमोरी बोलो एक्स्ट्रा स्टोरेज है सर। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, उसमें मतलब कि एक्सटर्नल अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइएगा कुछ, ज्ञान प्रधान बताइए। सर प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लाइक कंप्यूटर वन मेमोरी है। बहुत सही आंसर दिए। सेकेंडरी में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लाइक कंप्यूटर में भी सेव कर लिए या फिर हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर में भी रहता है, सेव कर दिए तो हमेशा हार्ड डिस्क कंप्यूटर में ही रहता है। रैम सर तो परमानेंट कर देना सर, रीड होने पर बंद सर। देखो अब आ जाते हैं रैम और सेकेंडरी मेमोरी पे। रोम का कंसेप्ट अभी रोक देते हैं। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क। जब किसी चीज को हमें परमानेंटली सेव करना हो, कैसे करना हो? परमानेंटली, तो उसको हम हार्ड डिस्क में करेंगे। कहाँ करेंगे? लेकिन जब कोई प्रोग्राम चलता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, एनी प्रोग्राम व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग, any program when it is executing, तो रैम में होता है। इसका मतलब, रैम का मतलब ये समझ लो, जैसे आपके घर में कार है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके घर में कार है, तो जब रात में लग जाती है, कार चल के आती है तो गैरेज में लग जाती है, लेकिन चलती कहाँ पे है? सड़क पे, ऑन रोड। कार ड्राइव्स ऑन द रोड। तो रैम क्या हो गया? एज ए रोड। आपका मूवी सेव है, आपकी मूवी जो भी फाइल्स है, सॉफ्टवेयर, मूवी, गेम्स, ग्राफिक्स, जो भी आपकी सेव है वो कहाँ है सेव? हार्ड डिस्क। वेरी गुड। सब सेव जब आपने कर दिया तो कहाँ है? हार्ड डिस्क में। परमानेंटली स्टोरेज है हार्ड डिस्क ही। जब उसको चलने की बारी आई, उस एप्लीकेशन को, उस गेम को, उस सॉफ्टवेयर को जब हमें चलाना है, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है, चलाने का मतलब सॉफ्टवेयर अब एग्जीक्यूट करेगा, सॉफ्टवेयर विल वर्क नाउ, तो कहाँ चले, कहाँ आ जाएगा? रैम में। सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा? रैम में। तो व्हेन सॉफ्टवेयर इज गोइंग, व्हेन सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन, दैट इज मूवी, दैट इज ए सॉन्ग, दैट इज ए गेम, दैट इज ए एनिमेशन, दैट इज ए वेब एप्लीकेशन। अच्छा, वेब एप्लीकेशन कहाँ पे चलता है? रैम में या हार्ड डिस्क में? एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कहाँ पे?
कोई भी एप्लीकेशन, मैंने आपको भी बताया, एनी एप्लीकेशन यू वांट टू रन, दैट एप्लीकेशन विल रन इन द रैम, मीन्स प्राइमरी मेमोरी। और जब उसको परमानेंटली स्टोर कर देंगे, अब मान लो कुछ हमने डाउनलोड किया, उसको हमने स्टोर कर दिया परमानेंटली, तब वो कहाँ जाएगा? हमने कोई मूवी डाउनलोड किया इंटरनेट से, मुझे बात ध्यान से सुनना, हमने कोई मूवी डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो डाउनलोड होने के बाद उसको मैंने सेव कर दिया, कहाँ जाएगा? रैम में या हार्ड डिस्क में? और उस मूवी को हम 10 मिनट बाद फिर देखना शुरू किए तो रैम में चलेगा। एग्जीक्यूट कोई भी ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ होगा? रैम में होगा। या ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक है कि वेब एप्लीकेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्रिकेट मैच चल रहा है, तो मैच जब चल रहा है, लाइव चल रहा है मैच, आप कंप्यूटर लैपटॉप पे उस मैच को देख रहे हैं, लाइव चल रहा है ना, ऑनलाइन है, लाइव है, तो उस समय रैम से चल रहा है या हार्ड डिस्क से? वेरी गुड, ठीक है। तो अब समझ गए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, अब मैं इसके कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं। प्राइमरी मेमोरी होता है वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। और सिस्टम टर्न ऑफ हो गया तो प्राइमरी मेमोरी का सब डेटा फिनिश, सेकेंडरी मेमोरी का कोई भी डेटा इधर से उधर नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। समझ गए अंतर? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल बताओ। ये हार्ड डिस्क हो गया, फिर पेन ड्राइव है, फिर सीडीज, एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क। और कोई बच्चा बच्ची बताएगा? और पेन ड्राइव है। वेरी गुड। और क्या इसके अंतर मैं लिखवा दूं कि नेक्स्ट क्लास में? मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ इसलिए मैं। ठीक है, लिखो। पहले लिख लो मेमोरी, डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। समझ में आ गया? पहले चीजें समझ में आनी चाहिए, लिखाना पढ़ाना तो लगे पहले, लेकिन पढ़ लिए सारी कहानियां, किताब पूछ रहे हैं ये क्या है वो क्या है। अब बच्चे कब से आएंगे रेगुलर? सर ग्रुप पे सिलेबस भेज दीजिए। दे देंगे। कुछ लोग तो पढ़ना ही नहीं है अभी तक। लिखो मेमोरी, दो लाइन, ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा। मेमोरी, a memory is just like a human brain. A memory is, ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. A memory is, मेमोरी का डिफिनेशन लिखा रहा हूं, कंप्यूटर मेमोरी का। A memory is just like a human brain, full stop. It is used to store data and instructions. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer
Computer memory is the storage space in the computer, comma, where data is to be processed. पुराने जमाने में इसी घंटी बजती थी फोन की, याद है? Where data is to be processed. कहाँ छूटे हो बताओ ना. कंप्यूटर मेमोरी इज, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, कॉमा, where data is to be processed, where data is to be processed and instructions required for, and instructions required for, and instructions required for processing, and instructions required for processing are processing are stored. देखिए, the memory is divided, primary memory, secondary memory next class में लिखा हुआ है. The memory is divided into, the memory is divided into large number of small parts. The memory is divided into large number of small parts called cells. Called cells. CELLS. Last line लिख लीजिए. Each location or cell has a unique address. Each location or cell has a unique address. ठीक है? कोई डाउट? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir. Thank you, sir. बच्चों, आप लोग को कोई समस्या? No, sir. No, sir. अरे अटेंडेंस ले लोगे तुम, फोटो लो ना. आप लोग अटेंडेंस नहीं बनाए, कोई बच्चा भागना मत. फोटो लो, सबको जोड़ लेना है. जानते हो क्या बच्चों को तुम? कैसे मुलाकात हुई सबसे? क्या बात करते हो तुम लोग शाम के टाइम?